नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन से ईडी 5 दिन पूछताछ करेगा। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की कोर्ट ने शुक्रवार को 5 दिन के रिमांड की मंजूरी दे दी। ईडी ने 10 दिन की रिमांड मांगी थी। अब जांच एजेंसी हेमंत सोरेन को शनिवार को होटवार जेल से अपने कब्जे में ले लेगी। पूछताछ के बाद 7 फरवरी को उन्हें फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट ने रिमांड की अवधि में दिन में पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को रात में कैंप जेल में रखने के मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस बिंदु पर न्यायालय आज यानी कि 3 फरवरी को फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने रिमांड के दौरान हेमंत सोरेन का मेडिकल चेकअप कराते रहने और किसी भी तरह से शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित न करने का निर्देश दिया है। इस दौरान उन्हें परिवार के सदस्य और अपने वकील से मिलने की छूट रहेगी। मुलाकात की अवधि 30 मिनट की होगी। हेमंत को ईडी ने बुधवार रात गिरफ्तार किया था। गुरुवार को उन्हें 13 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। हेमंत सोरेन के वकील प्रदीप चंद्रा के द्वारा शुक्रवार को एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें कहा गया है कि ईडी हेमंत से दिन भर पूछताछ करे, लेकिन रात में उन्हें जेल या किसी और सुरक्षित जगह पर रखा जाए। सुरक्षा की दृष्टि से ऐसा अनुरोध किया गया है। इस याचिका पर ईडी कोर्ट शनिवार को फैसला सुनाएगा। प्रभात खबर के मुताबिक हेमंत सोरेन को कैंप जेल में रखने के पीछे यह दलील पेश की गई है कि वे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनका लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। वह सरकार के महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। वे कई तरह की शारीरिक समस्याओं से पीड़ित हैं। इस स्थिति को देखते हुए रात में उन्हें कैंप जेल में रहने की अनुमति दी जाए। साथ ही हेमंत सोरेन की स्वास्थ्य जांच रिम्स में कराने की अनुमति दी जाए, लेकिन ईडी ने इस याचिका पर विरोध जताया है। इस मुद्दे पर ईडी की ओर से दलील देते हुए ये कहा गया है कि अभियुक्त के लिए कानून में रिमांड के लिए 2 ही तरह के प्रावधान हैं। पहला जुडिशियल रिमांड और दूसरा पुलिस रिमांड। न्यायालय ने अभियुक्त हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए 5 दिनों का पुलिस रिमांड देने का आदेश दिया है। रिमांड की इस अवधि में अभियुक्त की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी पर है। इसलिए रात में हेमंत सोरेन को कैंप जेल में रखने की मांग कानून सम्मत नहीं होगा। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पर आज फैसला होना है, लेकिन यहाँ ईडी ने 2 तरह के रिमांड का जिक्र किया है। आइए पहले समझते हैं कि आखिर दोनों में क्या फ़र्क होता है। पुलिस हिरासत में व्यक्ति लॉकअप में रहता है, जो पुलिस थाने में बने होते हैं, जैसा आप फिल्मों में देखते हैं, जबकि न्यायिक हिरासत में व्यक्ति जेल में रहता है। पुलिस हिरासत में पुलिस कभी भी उस शख्स से पूछताछ कर सकती है, लेकिन जब वह शख्स न्यायिक हिरासत में रहता है तो पुलिस जब मर्जी तब पूछताछ नहीं कर सकती। पूछताछ करने के लिए पुलिस को न्यायालय की इजाज़त लेनी पड़ती है। पुलिस हिरासत की अवधि सामान्य तौर पर 24 घंटे तक होती है, यानी अगर पुलिस किसी को अपने साथ ले जाती है तो सिर्फ 24 घंटे अपने पास रख सकती है, और वह भी सीनियर पुलिस अधिकारी के आदेश से ही संभव है। इसके बाद अनिवार्य रूप से मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। मजिस्ट्रेट चाहे तो पुलिस हिरासत की अवधि बढ़ा भी सकता है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 2 फरवरी को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा कथित भूमि घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी के साथ गुरुवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सोरेन के मामले का उल्लेख किया, जो शुक्रवार को तत्काल सुनवाई के लिए सहमत हुए। तदनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष की रीट याचिका सुनवाई के लिए जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की विशेष पीठ का गठन किया गया था। मामले की सुनवाई होते ही जस्टिस खन्ना ने सिब्बल से पूछा कि हाईकोर्ट में याचिका क्यों नहीं दाखिल की जा सकती। लाइव लॉ के मुताबिक कोर्ट में सिब्बल ने कहा था कि अगर इस तरह के मामलों में यह अदालत संदेश नहीं भेज सकती है। हम ऐसे मुख्यमंत्री से निपट रहे हैं जिसे गिरफ्तार किया गया है, सबूत देखें, यह उचित नहीं है। जस्टिस खन्ना ने कहा, हाईकोर्ट संवैधानिक अदालतें हैं। अगर हम एक व्यक्ति को यहाँ आने की अनुमति देते हैं तो हमें सभी को अनुमति देनी होगी। उन्होंने ईडी के समन के खिलाफ सोरेन की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए पहले के आदेश की ओर भी इशारा किया,
जिसमें उन्हें हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने के लिए कहा गया था। जस्टिस खन्ना ने आगे बताया कि रिट याचिका मूल रूप से ईडी के समन को चुनौती देते हुए दायर की गई और अब जब उन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया तो वैकल्पिक उपायों का लाभ उठाना जाना चाहिए। संयोग से सोरेन ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बाद में इसी तरह की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई, जिसमें सिब्बल ने गुरुवार को हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस लेने का वादा किया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।